सुप्रभात छात्रों, मैं कमलेश सर, आपका कमलेश सर, संस्कृत गुरु, आज अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। खासकर वैसे छात्र जो निरंतर मुझे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानने की प्रयास कर रहे थे और कह रहे थे कि एक वीडियो वर्णों पर आधारित भी बनाएं, तो वर्ण में मेरा कुल 4 वीडियो आने वाला है। आज ये पहला वीडियो है जो वर्णों के उच्चारण स्थान पे है और ख़ासकर व्यंजन वर्ण पे आधारित है। जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उन पे आधारित है और व्यंजन वर्ण में भी सबसे पहला जो 25 वर्ण है, यानी आपको पहले से तो मालूम ही है कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 होती है, जिनको डिवाइड किया गया है स्वर में और व्यंजन में। 13 स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। उन 33 व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्गीय व्यंजन जिसको आप बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है, एक अंतः अस्त व्यंजन और एक उष्म व्यंजन। तो आज मुख्य रूप से आप लोगों के सामने इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ अपने वर्गीय व्यंजन के साथ, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा 25 है, यानी 46 में से 25 वर्णों की आज हम लोग अध्ययन करेंगे और शेष 21 वर्णों के अध्ययन अन्य वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, इसको सब्सक्राइब भी अच्छे से करेंगे और जितना दूर तक इसे पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे और अपना बेल की घंटी को एक्टिव अब रखेंगे, क्योंकि अब लगातार परीक्षा आने वाला है और लगातार मैं अपनी संस्कृत की वीडियो आप लोग जो भी जिस वीडियो को बोलेंगे मैं उसको बनाकर आपके सामने भेजना का प्रयास करूँगा। छात्रों, आज हम देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो मैंने जैसा कहा कि वर्णों की कुल संख्या 46 है, 46 है, लेकिन वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ पे है, यानी जो ध्वनि निकलती है, मूल ध्वनि वही वर्ण है, और जो ध्वनि हमारे कंठ के माध्यम से निकलती है, तालु के माध्यम से निकलती है, मूर्धा के माध्यम से निकलती है, दांत के माध्यम से बाहर आने का प्रयास करती है, ओठ का सपोर्ट लेती है, नाक का सपोर्ट लेती है, दांत और ओठ दोनों का सपोर्ट लेने का प्रयास करता है, कंठ और ओठ दोनों का लेने का प्रयास करता है, तो उन सारे वर्ण उच्चारण स्थानों को देखेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे पास 9 उच्चारण स्थान होते हैं। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, छठा है नासिका, सातवां है कंठ तालु, आठवां है कंठ ओष्ठ कान माने कंठ और ओष्ठ के माध्यम से, नौवां है दंत ओष्ठ माने दांत और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाने वाला, यानी 9। लेकिन आपको यह भी जानना है कि उन 25 वर्णों में ये जो नासिका की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रत्येक 5वां वर्ण यानी अंग, यानी यानी दोनों न और म, इन 5 वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता है, नासिका से। आप बोल के देखोगे, नाक से दाबोगे अक 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 नहीं बोल पाओगे, नाक ओपन रहेगा तभी आप बोल पाओगे अंग, इय न न म, यानी नाक बंद करके बोलने का प्रयास करोगे अक अक नहीं बोल पाओगे। तो यानी 5 वर्णों का उच्चारण स्थान हम नासिका से करते हैं, तो 25 में से 5 खत्म हो जाता है, तो बच जाता है केवल 20, केवल 20। इन 20 वर्णों को हम बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। सबसे आश्चर्य है कि अब तो हमें याद करना है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ 5 को, लेकिन इसको याद करने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला आपको देने का प्रयास किया है कि हमने अपने 5 फिंगर का प्रयोग किया है। देखिएगा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर और ये 5वां फिंगर जिसको हम लोग बोलते हैं अंगूठा, अंगुष्ठ, ये कानी उंगली से स्टार्ट करेंगे। 30 अंगुली को हम रखेंगे के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ। के फॉर कमलेश्वर होता है, टी फॉर टीचर होता है, तो के टी एम फॉर मास्टर भी होता है ना। तो के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ आपको याद रहने वाला चीज है और ये 5 अक्षरों पे याद रहना है। इस पर बोलेंगे के, तो के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओष्ठ। यानी इन 5 फिंगरों को आपको याद रखना है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब इसी 5 फिंगर पर हमें 5 वर्ग बैठाना है। पहला कवर्ग, दूसरा चवर्ग, तीसरा टवर्ग, चौथा तवर्ग, 5वां पवर्ग, यानी क से आने वाला इस पर, च से आने वाला इस पर, ट से आने वाला इस पर, त से आने वाला इस पर और प से आने वाला इस पर। अब अचानक आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई कि छ का उच्चारण स्थान क्या है।
आप कुछ नहीं करो तो कूल माइंड रहना है। और याद रखना KTMDO, KTMDO, K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। इसे फिंगर हो गया। अब आपसे पूछा गया कि छ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो पहले देखो कि किस फिंगर पर छ आता है। इस पर तो क ख ग घ आएगा, इस पर आएगा च छ ज झ ञ, यानी इस फिंगर को पकड़ो। इस फिंगर को हम लोग पकड़ लिए। अब यहाँ से स्टार्ट किए K T, अब यहाँ T आ रहा है तो T फॉर तालु, यानी छ का उच्चारण स्थान तालु। अचानक कोई बोल दे कि ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, प फ ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो देखो ब कहाँ पे आएगा, क तो इस पे आएगा, च इस पे आएगा, ट इस पे आएगा, त इस पे आएगा, अब प इस पे आएगा। जिस पे प आएगा उसी पे ब आएगा। तो ये अंगूठा जो है ब का उच्चारण स्थान है, तो हम बोलेंगे KTMDO, यानी O फॉर ओष्ठ। यानी इसको पढ़ने का सिंपल तरीका है कि K फॉर कंठ, T फॉर, यहाँ पर मैंने लिख दिया K फॉर कंठ का K, तालु का T, मूर्धा का M, दंत का D, ओष्ठ का O। और इन पांचों फिंगरों को मैंने लिखा है कि यहाँ पर इस फिंगर को K, इस फिंगर को T, इस फिंगर को M, इस फिंगर को D, इस फिंगर को O। इस पर मैंने बैठाया कवर्ग, इस पर बैठाया मैंने चवर्ग, इस पर बैठाया मैंने टवर्ग, इस पर बैठाया मैंने तवर्ग, और इस पर बैठाया मैंने पवर्ग। यानी आप कह सकते हैं कि इन सारे वर्णों को हमें केवल ध्यानपूर्वक इस बोर्ड को देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ पे हैं। तो 9 जगहों पे वर्णों के उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। लेकिन सबसे पहले मैंने 25 वर्णों को दिया है, जहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि 20 वर्णों को मैंने यहाँ पे लाया है और नासिका पे मैंने 5 वर्णों को लाया है। तो 5 वर्ण कौन कौन से हैं भाई, इसको देखो, अंग, ईय, न, न और म। ये जो है 5 वर्ण नाक से बोले जाने वाले वर्ण है। ये 5 वर्ण जो है नाक से बोले जाने वाले वर्ण है। अंग, न और म, ये 5 वर्ण नाक से बोले जाने वाले हैं। और शेष सारे वर्ण 20 वर्ण आपको KTMDO पे हैं। K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। यानी ये फिंगर का कमाल और वर्णों का उच्चारण स्थान आपके साथ है। आज के वीडियो में मैं आपको मात्र 20 वर्णों का और 25 वर्णों का उच्चारण स्थान सिखाया हूँ। आप निरंतर मेरी लगातार वीडियो को देखिए। अभी मेरा 4 वीडियो आपके वर्णों पर आधारित आएगा और परीक्षा का समय है। लगातार मेरा वीडियो संस्कृत का आपके सामने है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।